Jai Hind everybody, welcome to English class. So students, today in this lecture we are going to study the characters of the story Charlie and the Chocolate Factory written by Roald Dahl in detail. So in the first lecture we have done the introduction, the introduction about the story, the characters, name of the characters, the content of the story. Okay, now today we'll be studying about the characters in detail. So let's start with the first character of the story, that is the Mr. Willy Wonka. Mr. Willy Wonka, he is the owner of the chocolate factory. चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर थे और उनका जो है स्टोरी में बहुत मेजर रोल नहीं है. द इसेंट्रिक पार्क कहा गया है, मीन्स एक साइड रोल है इन द स्टोरी. ओके, एंड ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड कैंडी मेकर इन द वर्ल्ड. सो ही इज़ वन ऑफ द फेमस कैंडी मेकर और उनकी कैंडीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद की जाती थी. ओके, देयर वॉज नो कॉम्पिटिटर जो कि मिस्टर विली वोंका को कैंडी मेकिंग में बीट कर सके. Okay, because of the different types of combination used by Mr. Willy Wonka in his chocolate to make it very tasty, delicious, sweet, okay, and soft. So this is the some characters about the Mr. Willy Wonka. So and he, in the story you will see when we are going to study the story कि ही डिसाइडेड टू ओपन हिज फैक्ट्री. उनकी फैक्ट्री जो थी बहुत दिन से बंद पड़ी हुई थी. देन फाइनली ही डिसाइडेड टू ओपन हिज फैक्ट्री टू फाइव लकी चिल्ड्रन इज़ एक्चुअली अ कैलकुलेटेड प्लॉ. तो उसके लिए वो जब फैक्ट्री ओपन करने का डिसाइड करते हैं तो वो एक ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में. ओके, और उसमें ऐड में रहता है जिसको भी चॉकलेट के अंदर, जो चॉकलेट मेड बाय मिस्टर विली वोंका, उनके अंदर एक गोल्डन टिकट मिलेगा. दोज चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री. ओके, उनको फैक्ट्री में बुलाया जाएगा और उनको सब कुछ सीक्रेट्स फैक्ट्री के बताए जाएंगे. ठीक है, द स्किल्स ऑफ मेकिंग अ वेरी डिलीशियस चॉकलेट. सो दिस वॉज द प्लान. ये प्लान था विली वोंका को टू स्टार्ट अगेन द फैक्ट्री, द चॉकलेट फैक्ट्री. ठीक है, क्योंकि वो चॉकलेट फैक्ट्री बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, तो ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट इट अगेन. तो ये उन्होंने प्लान किया था. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, चार्ली बकेट. चार्ली बकेट, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. प्रोटैगनिस्ट माने क्या होता है? ही इज़ द लीडिंग रोल, ही प्लेज अ रीडिंग रोल इन द नॉवल. ठीक है, वो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवल का, स्टोरी का. ओके, इसीलिए वर्ड जो है प्रोटैगनिस्ट यूज़ किया गया है. एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीवन. सबकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता है. एंड अंडर नरिश्ड मीन्स उसको जितना खाना चाहिए वो उसको नहीं भरपेट मिल पाता था, बिकॉज हिज फैमिली इज़ वेरी पुअर. और उसको भूख लगती थी पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेता था, बिकॉज उसको पता था कि अगर वो एक्स्ट्रा लेगा तो बाकी फैमिली के मेंबर्स को खाना नहीं मिलेगा. बिकॉज उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग थे, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, एंड फादर एंड मदर एंड चार्ली. दैट मीन्स देयर वर 7 मेंबर्स थे फैमिली में. एंड जो कि उसके साथ रहते थे. ओके, सो दैट बॉय जो है वो ही इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ चाइल्ड दैट मिस्टर वोंका वॉन्ट्स. और एंड में क्या होता है कि ही वॉज अमंग द 5 चिल्ड्रन. जो 5 गोल्डन टिकट्स विनर होते हैं उनमें से ये एक होता है. एंड ही वॉज सेलेक्टेड बिकॉज उन 5 चिल्ड्रन में से भी मिस्टर विली वोंका को एक चाइल्ड सेलेक्ट करना था जो कि उनकी फैक्ट्री को आगे संभालेगा. सो एट लास्ट चार्ली वॉज सेलेक्टेड बाय मिस्टर वोंका. Now next character, Grandpa Joe. So he is Charlie's paternal grandfather and he spends maximum time in bed with his grandfather. Okay,
तो वो ग्रैंडपा जो से सबसे ज़्यादा चार्ली इस नावल में अटैच होता है, स्टोरी में अटैच होता है। और ये जो ग्रैंडपा जो होते हैं वो बहुत ही इमेजिनेटिव और फन लविंग होते हैं। ओके, एंड he only took the चार्ली टू द फैक्ट्री में जो चार्ली के साथ अकम्पनी करते हैं वो ग्रैंडपा जो ही होते हैं। सो ग्रैंडपा जो थे वो बहुत काइंड, लविंग और सेंसिबल मैन थे और चार्ली के बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, चार्ली को उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। वो बेड में बहुत सारी मैक्सिमम टाइम वो बेड में एक साथ स्पेंड करते थे, स्टोरीज शेयर करते थे ग्रैंडपा जोस के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ऑगस्टस ग्लूप। सो ऑगस्टस ग्लूप जो है वो ये एक फैटी, ओके, हु लव्स ओनली ईटिंग, फैटी बॉय होता है जो कि टिकट अमंग द टिकट विनर्स में से एक 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 ये भी होता है। ओके, दैट इज़ एंड हिज नेम इज़ ऑगस्टस ग्लूप। ठीक है, चार्ली हुआ एंड द सेकेंड वन इज़ ऑगस्टस ग्लूप। एंड दिस ही इज़ वेरी ही लव्स ईटिंग, वो पूरे टाइम खाता ही रहता है। और फैक्ट्री में भी जब वो पहुंचता है तब भी उसकी जो ग्रीड होती है वो फैक्ट्री में दिखती है। ओके, हमेशा चॉकलेट खाना, चॉकलेट रिवर में गिर जाना, सो मैनी थिंग्स वर देयर, और जिसकी वजह से वो जो है विली वोंका उसको उस पूरे गेम से आउट कर देते हैं, उसको मीन सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो रूल्स को ओबे नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ओके, देन वेरिका सॉल्ट, ये स्पॉइल्ड चाइल्ड होती है एंड शी डिमांड्स एनीथिंग शी वांट्स। ओके, और उसको वो जो भी वो डिमांड करती थी उसको वो चाहिए ही है। ओके, और जब तक उसको नहीं मिलता था एंड थ्रो टेंट्रम्स अनटिल हर पेरेंट्स मीट हर डिमांड, और तब तक वो शोर मचाती थी, चिल्लाती चीखती जब तक उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड नहीं पूरी कर देते थे। ओके, शी इज़ कम्प्लीटली सेल्फ इन्वॉल्व एंड हर पेरेंट्स ऑलवेज एक्वेंस टू हर विशेस। ओके, तो वो सिर्फ अपने में ही रहती थी, उसको जो भी चाहिए वो उसी समय मिल जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द वेरुका सॉल्ट। She was also not selected as she was one of the ticket winner also. Now Violet Beauregard, this is the fourth ticket winner. ठीक है, पहला था चार्ली बकेट, second was Augustus, then Verica Salt and this is Violet Beauregard. Now ये जो है गम चूअर होता है जो कि पूरे टाइम गम खाती रहती है। ओके, ऑल द टाइम शी कीप्स ऑन चूइंग गम and why? Because she attempts to beat a gum chewing record completely consumes her. तो क्योंकि she wants to beat the record of gum chewing, okay, वो जो कि उसके पूरी तरह हावी था ये रिकॉर्ड, एंड ऑल द टाइम शी chews gum. तो एट द फैक्ट्री her gun chewing antics become her downfall when she grabs an experimental piece of gum against Mr. Wonka's advice. ओके, और इसी वजह से यही उसके फेलियर का रीज़न होता है, और बिकॉज शी ऑल्सो डज़ नॉट फॉलो द मिस्टर विली वोंकाज एडवाइस, और जिसकी वजह से उसको भी वो भी विनर नहीं होती है। ओके, एंड लास्ट इज़ द माइक टीव, जो कि बॉय था हु ओनली केयर्स फॉर टेलीविज़न ऑलवेज। ठीक है, द मोर गन्स वायलेंस ऑन द शो, उसके पास बहुत सारी गन्स होती हैं एंड ही लाइक्स गन्स। ओके, दैट्स वाई माइक इज़ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर बैड चिल्ड्रेन इन दैट ही इज़ स्मार्ट इनफ टू रियलाइज when Mr. Wonka is lying to him. Still he attempts to get answer to his question, go completely unheeded. At the last factory he wants nothing more than to check out the chocolate television room. So he also does the same thing as the other children. वो भी हमेशा जब भी मौका मिलता था he spent his time in the chocolate television room without following the advice of Mr. Willy Wonka, so that's why he was also not selected. So at last Charlie Bucket only comes out to be a winner. ओम्पाज लिम्पाज होते हैं जो कि टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, टाइनी पीपल्स होते हैं who were very good in making who perform all the work in the Wonka chocolate factory, and they also enjoy dancing, beating drums, singing song and entertaining people. ये
सबको इंटरटेन करने का काम करते होते हैं। नाउ मिस्टर बकेट जो हैं वो हार्ड वर्किंग फादर होते हैं, फादर ऑफ चार्ली, एंड ही वर्क टायरसली टू प्रोवाइड फूड टू हिज़ फैमिली। बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उनके घर में दो सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल, और वो बहुत ही बेयरली अर्नस इनफ मनी फॉर हिज़ फैमिली टू सर्वाइव। बहुत मुश्किल से ही वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल था, और इतना भी नहीं वो अर्न कर पाते थे कि उनकी फैमिली अच्छे से खाना खा सके। मिसेस बकेट, चार्लीज़ मदर, वो हमेशा अपने बच्चे के लिए परेशान रहती थी। ओके, एंड शी अनफेलिंगली ट्राइज टू गिव चार्ली हर पोर्शन ऑफ अ मील। वो किसी तरह अपना पोर्शन भी चार्ली को खिलाने में रहती थी, बट चार्ली हमेशा रिफ्यूज़ कर देता था बिकॉज ही नोज़ कि अगर वो खा लेगा तो उसकी माँ जो है वो भूखी रह जाएगी। ओके, देन ग्रैंडपा जो चार्लीज़ मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो पेसिमिस्टिक। ही लव्स चार्ली वेरी मच। ग्रैंडमा जोसेफिन जो कि पैटर्नल ग्रैंड मदर हैं, और ओके, एंड ही ऑल्सो स्पेंड्स and love Charlie, okay, like other. Grandma Georgina, Charlie's maternal grandmother, she is a mirror image of Grandma Josephine. She is too very quick to judge others. So ये भी जो है बहुत she can judge other people, and she also love Charlie very much. मिस्टर एंड मिसेस सॉल्ट वेरुकास पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी बेटी की हर तरह की डिमांड को पूरा करने में लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ हर स्क्रीम्स एंड क्राइज। ओके, और इसी वजह से जब उन्हें ये न्यूज़ जब उनकी बेटी को पता चलता है कि गोल्डन टिकट के बारे में, तो जो उनकी फैक्ट्री होती है जो कि पीनट्स को सेल करती होती है, तो वो उसको क्या करते हैं, वो पीनट्स को सेल करना बंद कर देते हैं, सेल करना, बिकॉज और सबको काम में लगा देते हैं टू ओपन ऑल द पीनट्स एंड टेक आउट द गोल्डन टिकट। क्यों? क्योंकि वेरुका की ये डिमांड थी कि उसे गोल्डन टिकट चाहिए ही। मिस्टर एंड मिसेस स्टीव माइक्स पेरेंट्स होते हैं, और दे अलाउ द टेलीविज़न टू पेरेंट देयर सन। नेक्स्ट मिस्टर एंड मिसेस ब्यूरेगेट वॉयलेट्स पेरेंट्स होते हैं, ये भी वीक और इनफेक्चुअल होते हैं। दे लेट देयर डॉटर टॉक बैक टू देम एंड इग्नोर हर इंसल्ट। मीन्स हर डॉटर वॉज वेरी स्पॉइल्ड गर्ल, और वो सब कुछ इग्नोर करते हैं। नाउ मेसर्स फिकल ग्रुबर, प्रॉडनॉस एंड स्लगवर्थ, ये मेन कॉम्पिटिटर्स होते हैं वोंका की फैक्ट्री। वोंका के अलावा जो और चॉकलेट बनाते हैं, और वो किसी तरह जो भी सीक्रेट्स होते हैं वो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं उसकी फैक्ट्री में, सो दैट दे कैन गेट द सीक्रेट्स ऑफ मेकिंग सो डिलीशियस कैंडीज़, जिसकी वजह से जो वोंका का बिज़नेस होता है वो बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स सारा जो सीक्रेट होता है वो चुरा लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द description of the characters of the story of the novel Charlie and the Chocolate Factory. Okay, now in next lecture we will discuss the summary of the chapters, of all the chapters. So thank you everybody.